मेरी बात है, क्यों नहीं याद आना है मेरे पास। ये बताएं कि आपको जब उसने घर से निकाला फिर तो आप रात पहली दफ़ा मस्जिद में कैसे रहे? बच्चियों के साथ रही? हाँ जी, बच्चियों के साथ रही, छोटी छोटी थी बच्चियाँ। तो ज़िंदगी ही गुजर गई इसी तरह, यही झीलते झीलते। इतनी गंदी थी ना कि बंदा वो लफ्ज़ बोल ही नहीं सकता। गश्ती टैक्सी के अलावा कुछ कहना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में, जहाँ मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं जिनकी 3 जवान बच्चियाँ हैं। उनकी कहानी जानकर ज़रूर आप कांपेंगे और इस कहानी के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि एक शोहर ऐसा भी हो सकता है, एक बाप ऐसा भी हो सकता है। अब ये अपनी और अपनी बच्चियों की किडनी, 3 बच्चियाँ 2 वीडियो में एक सामने नहीं आई। ये बड़े पर्दे वाले लोग हैं, बड़े हकदार लोग हैं, तो ये सामने आए और ये जो है किडनियाँ बेचना चाहते हैं। ये कह रही हैं कि मेरी बेटियां भी किडनी बेचना चाहती हैं और मैं भी किडनी बेचना चाहती हूँ। क्या किया इनके शोहर ने इनके साथ और क्या हुआ इन बच्चियों की, जवान बच्चियां जो रुल रही हैं एक कमरे में, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। उधर ही वॉशरूम है और उधर ही किचन है। कि शोहर ने इनको जो है इनके एक बच्चे को जान से मार दिया और वो शराब पीता था और जिना करता था और वो इसमें उम्र का लिहाज भी नहीं करता था, बूढ़ी हो या जैसे भी हो वो जुल्म करता था। लेकिन ये हुआ कि इनको घर से निकाल दिया, इनकी बच्चियों को घर से निकाल दिया, एक बच्चे को जान से मार दी, लातें मार मार के। उसके बाद बच्चियां जवान हो गई, अब बाप से कितना नफ़रत करती हैं और उसके अलावा इस स्कूल तक अब नहीं जा पाती। एक घर है, इन्होंने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया। क्या सारी इनकी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आप ज़रूर कांपेंगे। और मैं स्पेशल ये स्टोरी बनाने आया हूँ लाहौर से कि ये इनकी बच्चियों के लिए ये आया हूँ। जवान बच्चियाँ, 3 बच्ची हैं, एक बच्ची सामने नहीं आ रही, पर्दे बाकी भी पर्दे में आ रही। बापर्दा ये घर ऐसा है जो पर्दे के अलावा सामने नहीं आता। तो इनसे जानते हैं कि क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपके शोहर ने आपको घर से क्यों निकाल दिया और आपके बच्चे को क्यों निकाला और क्या वो शराब पीता था या क्या कहानी? हाँ जी, वो जब भी शराब भी पीता था, औरतों के साथ उसके ताल्लुकात थे। हमें इसीलिए शायद लोगों को, औरतों को, गलत औरतों पे ख़र्चा मर्चा करना, हमें ख़र्चा ना देना, तो ये लोगों से सुनते थे। ज़ाहिरी बात, उनको खुद देखा है कि इस तरह के काम करते बिल्कुल बिल्कुल देखा है। वो अपने कैसे देखा? वो कहता था कि ये मेरी ना खाला है ना मेरी। तो वो खाला उधर लेट गई बेडरूम में। खाला है तो मैंने कहा भाई खाला है तो खाला हमारे पास, औरतों के पास आके सोए ना, तो वहाँ पे क्यों सो रही है? मुझे कहता है कि ना यहाँ पे ना अब्बू बीमार थे मेरे ससुर है ना, तो कहता है यहाँ पे तुम बैठो, इनका ख्याल रखो। हम लोग, मैं और मेरी सास उधर बैठ गई। तो मेरी फिर वो इसके चचा की बेटी थी, उसने आके देखा कि भाभी इधर आई, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। मैं जब गई तो ज़ाहिरी बात है वो चीज़ में बरहाना थे वो। हाँ जी। नाज़रीन देखिए कैसी कहानी है। तो मुझे ये बताएं, आपके बच्चे को मार दिया, वो क्या कहानी है? बच्चा ऐसे था, 3.5 माह का बच्चा था मेरा। तो वो रो रहा था रात को ना, तो मैंने, कहता चुप करवाओ इसको, चुप करवाओ। मैंने अपनी तरफ से चुप करवाने की कोशिश की। तो बच्चा इतनी समझ बूझ नहीं इतनी उम्र का रखता, तो उसने ना बच्चे को ना ठुड्डा मारा। ठुड्डा जो है ना वो उसके ना भी ऐसे 2-3 थप्पड़ भी मारे, ऐसे उसके नाजुक हिस्से पे लगे। बच्चा और शिद्दत से रोना शुरू हो गया। तो फिर बच्चा सारी रात रोता रहा। दूसरे दिन ना उसने 4 बजे ना तकरीबन दम दे दिए ना, फोत हो गया। और इसको कोई बंदा भी उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गया कि बच्चे को तकलीफ़ है तो बंदा इसको डॉक्टर के पास तो ले जाए। तड़प गया ऐसे, तड़पता रहा और चीज़ उसकी ना जिस्म बिल्कुल स्वेल हो गया, इतना बड़ा। इन तड़प याद आता है वो बच्चा? मेरी बात है, क्यों नहीं याद आना है मेरे पास। नाज़रीन क्या इस कहानी का मैं आपको बताऊं। मैंने बड़ी रिसर्च की है, बड़े इलाके के लोगों से पता किया, हर चीज़ करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपको जब उसने घर से निकाला फिर तो आप रात पहली दफ़ा मस्जिद में कैसे रही? बच्चियों के साथ रही? हाँ जी, बच्चियों के साथ रही, छोटी छोटी थी बच्चियाँ। तो ज़िंदगी ही गुजर गई इसी तरह, यही झीलते झीलते। अब तो वैसे ही अपना आप भी ख़त्म हो गया। बच्चियाँ मस्जिद में सोई? हाँ जी।
भूख में, और पानी, गर्मी थी और पानी भी नहीं था हमारे पास। हाय हाय हाय। तो खेतों में कब सोई आप? एक दफ़ा आपको निकाला कि खेत में आप पूरी रात गुजारी? हाँ जी, इसी तरह वही रात की ड्यूटी करके आया 3 बजे, 3 सवा 3 बजे, इसी तरह टाइम था। जगा के उसने जो है? हाँ जी, और हम कहा थोड़ा सा आया कि उठो ना, मैं उठ गई हूँ। उठ के तो मैं रोटी बनाने लग पड़ी। रोटी बनाते थोड़ा सा देर हो गई, बस फिर वहाँ से बालों से पकड़ा। घर में बंदा आम रूटीन में होता है, कोई दुपट्टा शपट्टा बंदा नहीं लेता है, तो उसने बालों से पकड़ के निकल जाता तो ना, और ज़ुबान इतनी गंदी थी ना कि बंदा वो लफ्ज़ बोल ही नहीं सकता है। गश्ती टैक्सी के अलावा कुछ कहना ही नहीं है। बेटियों को भी यही लफ्ज़ कहने। बेटियों को? छोटी छोटी बच्चियाँ अब बड़ी हो गई हैं? अब बड़ी हो गई। तो मुझे ये बताएं, इन बच्चियों के साथ कैसे एक कमरे में ज़िंदगी गुजार रही हैं? हाँ जी, ये इस कमरे में, ज़ाहिर बात है मेरे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं कोई अच्छा घर ले सकूँ या अच्छा घर हो मेरे पास। यही एक छोटा, ये बड़े पर्दे वाला ख़ानदान है और ये एक बड़ा अच्छा ख़ानदान है। मैंने बड़ी रिसर्च की एक, लेकिन ये चक्कर है कि इनका हालात ऐसे जा रहे हैं कि मैं आपको सही तरह बता भी नहीं सकता कि बाप कितना और ख़तरनाक हो सकता है अपनी बच्चियों के लिए। वो तो मैं बता भी नहीं सकता। इन्होंने भी मना किया कि कितना वो ख़तरनाक हो सकता है और कितना गिर सकता है अपनी बच्चियों के लिए। तो ये जो है बताना मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं है। तो खैर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी दिल खोल कर हेल्प करें ताकि इनकी बच्चियाँ स्कूल जा सकें। बड़ी बच्ची किस क्लास में है? 9th में है। छोटी? उससे छोटी 8th में है, और सबसे छोटी 5 क्लास में। साल से पैसा ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा रही? हाँ जी, बिल्कुल। आप क्यों नहीं जा रही साल से स्कूल? हमारी अम्मी के पास पैसे नहीं है। इनकी अम्मा के पास पैसा नहीं, तो अब्बू के पास जाना है? नहीं जाना। अगर वो कहें कि मैं बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा? नहीं जाना। फिर भी नहीं जाना? वो नहीं दाखिल करेंगे हमें। अच्छा, तो मुझे नाज़रीन ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बड़ी अथेंटिसिटी चेक करके, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे आ गए जो फ्रॉड भी चीज़ें भी अब कर रहे हैं, लेकिन हम अपना नंबर नहीं लगाते, उस घर का नंबर लगाते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप इनके घर आके देख सकते हैं। फैसलाबाद रहते हैं आप? फैसलाबाद रहते हैं आपका। ये इनका स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और ये जायज़ कैश नंबर भी आ रहा है और बैंक अकाउंट भी आ रहा है। इस पर जितनी दिल खोल के हेल्प कर सकते हैं करें। कोई महीना लगाना चाहे, कोई कैसा, इन 3 बच्चियों के लिए, एक बच्ची सामने है और 3 बच्चियाँ जवान हैं, वो बड़ी बच्ची है और 2 बच्चियाँ ये हैं, तीनों जवान हो गई हैं। इनकी कोई ज़िंदगी बदलना चाहे और इनकी हेल्प करना चाहे तो जायज़ कैश, ये कोई तंग कर, खुदार आपसे रिक्वेस्ट है कोई तंग ना कीजिएगा। जो दिल से हेल्प करना चाहता है किसी की बच्चियों की, अगर उसकी बच्ची हैं तो वो किसी की बच्चियों की हेल्प करना चाहे तो इनसे जो है इनको हेल्प कर सकता है। व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकता है और जायज़ कैश के थ्रू भी भेज सकता है। वेस्टर्न मुल्क से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई इनको जो है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी भेज सकता है, क्योंकि किसी की बेटियों की ज़िंदगी अगर आप बदलेंगे तो आपकी बच्चियों के नसीब बड़े अच्छे होंगे। और ये तीनों बच्चियां जो हैं पर्दे में आई हैं, सामने कहते हैं हमने नहीं आना, सामने नहीं आना, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो बड़ी हिम्मत से मैं इनके पास आया हूँ आके इनकी स्टोरी, वैसे तो इनके आंसू जो हैं इसमें कितने दर्द हैं वो तो गिनते लग जाएँ तो मेरे ख्याल में साल लग जाएगा। तो आप बताएं, जब शोहर इस तरह का निकले एक जवान औरत शादी के बाद, क्या क्या मसले होते हैं? सारी बात है, कैसा लगता, कैसा है? बहुत मुश्किल होती है। ना छत है, ना ज़मीन है, ना आसमान है। ना ज़मीन है ना आसमान है। एक छोटा सा कमरा है, उसमें यही इनका किचन है, साथ एक मुश्तरका जिनसे इन्होंने किराए पे लिया हुआ 5000 इसका किराया है, वो भी मुश्तरका यूज़ करते हैं, वाशरूम छोटा सा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी दिल खोल कर हेल्प करें ताकि ये अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ा सके, उनकी अच्छी जगह जो है तालीम दे सके, उनको एक माशरे में मकाम दे सके, ताकि उस बाप को दिखाए जो इनको रोज़ घर से निकालता था, बच्चियों को मारता था, इनको मारता था और गलत कामों में वो मुलव्वस था। मैं पूरी तरह आपको तफसील सही बता भी ना पाऊँ शायद इस वीडियो में जो इनके दर्द हैं। खैर, इनका नंबर फिर स्क्रीन पे चल रहा है, इनकी दिल खोल के सपोर्ट करें। वेस्टर्न यूनियन पे है भेजना चाहें या फिर बैंक अकाउंट भी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर हेल्प करें। इनको व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहें, वो भी इनका नंबर है। कॉल करना चाहें, कॉल भी उठाएंगे, लेकिन ऐसे फजूल में तंग ना कीजिएगा। ये बड़े अच्छे ख़ानदान के लोग हैं और पर्दे में रहने वाले लोग हैं, बापर्दा लोग हैं, और ये सिर्फ जो है आपकी मदद चाहते हैं ताकि अपनी बच्चियों की ज़िंदगी बदल सकें। ये तो आप अब बच्चियों की किडनी और अपनी किडनी क्यों बेचना चाहते हैं? मैं तो बच्चों के लिए अपनी आप को भी बेच सकती हूँ, किडनी और आँखें
जिस्म का कोई भी हिस्सा कोई मानी नहीं रखता है, क्योंकि मुझसे अपने बच्चों की कोई भी, बच्चियों की ख़ास तौर पे कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती और कोई भी माँ ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। तो मतलब बच्चियाँ भी तैयार हैं किडनी बेचने के लिए? नहीं, बच्चे तो मुझे सही सलामत देखना चाहते हैं। क्या बच्चे ऐसे पॉसिबल है कि वो माँ को अधूरा देखे, उनकी माँ के आँख नहीं है या दिल नहीं है या जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है? तो आप कह रहे बच्चियों की किडनी भी बेचना चाहती हैं? बच्ची कह रही है कि अम्मा हमारे जो इस सर पे इतना। आप अपनी किडनी बेच दोगी हाँ जी। अम्मा के लिए, हाँ अपनी बहनों के लिए? हाँ जी। नाज़रीन, इनको क्या पता कि किडनी बेचना कितना मुश्किल काम है। और किडनी बेच के आप क्या कर्ज उतारना चाहती हैं? हाँ जी, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। कोई जॉब शॉप नहीं है मेरे पास जो मैं भी कर हिम्मत ही नहीं है। अब तो मेरे 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो यही आखिरी हाल है, सारी बात है जिनसे मैंने कितने बच्चों की डेथ हुई है आप? मेरे 3 बच्चों की डेथ हुई है। 3 बच्चों की डेथ हो गई। हाँ जी। तो नाज़रीन, कर्ज़े और हालात से तंग आकर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी किडनियाँ बेचना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्चियाँ मेरी कह रही हैं कि मेरी किडनी बेचो। सब कह रहे हैं कि हम, ताकि कर्ज़े वाले तंग कर रहे हैं इनको, वो बातें सुना रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। हाँ जी, बहुत जलील करते हैं। सारी बात, जिन्होंने पैसा लेना है अपना वापस, उन्होंने तो जलील करना ही है, उन्होंने लेने हैं। कोई भी किसी मजबूर के हालात को नहीं देखता है। कोई भी किसी मजबूर के हालात को नहीं देखता। मुझे यकीन है इस वीडियो से इन बच्चियों की सर पे आप लोग हाथ रखेंगे। कोई महीना लगाना चाहे वो भी लगा सकता है, इन बच्चियों के हालात बदलना चाहे वो भी बदल सकता है। आप अथेंटिसिटी चेक भी कर सकते हैं। आपसे इनसे रब्ता करके आके बेशक घर देखें, जिस तरह मर्ज़ी चेक करना चाहें, आपको हकीकत पता चलेगी कि कितने मजबूर लोग हैं ये। तो ये नंबर फिर से स्क्रीन पर आ रहा है, बैंक अकाउंट भी आ रहा है, इस पर दिल खोल के हेल्प करें। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो से इनकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है, आप हमने भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलना चाहेंगे। फ़िलहाल मुझे और इनको और इनकी 3 बच्चियों समेत इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।